नमस्कार छात्रों, आज हम विषय गणित का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं इनका अध्ययन करेंगे। अब परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के लिए आपको संख्याओं के समूह को समझना बहुत जरूरी है। संख्याओं के समूह में सबसे पहले तो आपको प्राकृत संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है वहाँ से आगे देखिए प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 टिम्ब मतलब अनगिनत। वैसे दूसरा समूह होता है पूर्ण संख्या समूह का। पूर्ण संख्या समूह और प्राकृत संख्या समूह में क्या अंतर होता है? इसमें पूर्ण संख्या समूह में सिर्फ शून्य से शुरुआत होती है और शून्य से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनगिनत आगे। अभी यहाँ गौर करिए, अगला समूह है पूर्णांक संख्या समूह। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको सिखाया था पूर्णांक संख्या समूह, और जिसमें धन पूर्णांक भी होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं भी होती है। देखिए, ऋण संख्या रेखा के दाहिनी ओर वाली संख्याएं धन पूर्णांक है, संख्या रेखा के बाईं ओर वाली संख्या ऋण पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक समूह की संख्याओं का एक समूह है। तो इसी तरह ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वो क्या होती है, आइए जानते हैं। ये देखिए, अभी ये है परिमेय संख्याएं समूह। यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिए यहाँ पर भी शून्य है। दाहिनी ओर 3, 8, 32/3, 67/5 इत्यादि। बाईं ओर ऋण 4, 10 ऋण 7, ऋण 25/3। यह जो है संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। संख्या रेखा पर की संपूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए जानते हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। देखिए, परिमेय संख्या एक्चुअली में क्या होती है? परिमेय संख्या समूह m/n इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ देखा, देखो ऋण 25/3, 10/7। अब बोलोगे सर ऋण 4 कैसी? ऋण 4 भी नीचे कुछ न कुछ तो है, एक है उसका, इसीलिए वह परिमेय संख्या में है। यहाँ क्या है, यहाँ यम तथा यन ये दोनों पूर्णांक होते हैं। यम तथा यन जो संख्याएं होती है दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये पूर्णांक संख्या समूह, ये देखो ये वाला, ये पूर्णांक संख्या समूह। लेकिन यन जो होता है, ये यन वो शून्योत्तर संख्या होती है। शून्योत्तर संख्या होती है, मतलब उसका उत्तर उसको भाग देते हैं तो उसको शून्योत्तर संख्या में वह उसका उत्तर आता है। अभी यहाँ देखिए, हमने देखा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। पिछले कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को 7वीं में। आगे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। मतलब एक प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि द शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मीन्स संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। अब वो कैसे दर्शाते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, संख्याएं 7/3, 2 और ऋण 2/3। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा खींचनी है ऐसी, उसके ऊपर संख्याएं दर्शानी है। देखिए, इस तरह से आपको संख्या रेखा खींचनी है। देखो, ये संख्या रेखा हो गई, ये संख्या रेखा है। मैंने आपको पिछले साल प्रैक्टिकली तौर पर भी बताया था। इस बार हम प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकते, ऑनलाइन ही आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या रेखा है, दोनों ओर बीचों बीच बिल्कुल शून्य है।
दाहिनी ओर धनात्मक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया धनात्मक है। ये देखो 1 1 2 3 4। बाईं ओर देखो इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये अनगिनत बाईं ओर इधर बढ़ती जाती है। देखो कौन सी संख्या दर्शाने के लिए कहा गया है, 7/3। 7/3। अब 7/3, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि n एक शून्योत्तर संख्या होती है, तो 3 जो है वह n के स्थान पर है। 3 कहाँ पर है, ये 3 जो है वह n के स्थान पर है। देखो इधर ये n 3 जो है शून्योत्तर संख्या n के स्थान पर है। इसीलिए देखिए जब 7/3 आया तो देखो, और हम इसको देखेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब 2 कंप्लीट है, 2 पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा पर 1 2 पूरे हैं। अब बचा कितना ऊपर, 6, 7 में से 6 घट गया तो कितना बचा, 1 बचा। इसीलिए यहाँ देखो 2 के बाद में 1 है। अब आपको ये समझना भी है कि ये 3 है, इसीलिए देखो 0 से 1 के बीच में समान कितने भाग किए गए हैं, 3। 1 2 3। फिर देखो 1 और 2 के बीच कितने समान भाग किया गया है, 1 2 3। फिर देखिए 2 और 3 के बीच समान कितने भाग किए गए हैं, 1 2 3। तो कहने का तात्पर्य यह है किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते समय उसके जो n शून्योत्तर संख्या जो होती है उतने भागों को हमें संख्या रेखा में एक निश्चित पूर्णांक संख्या के बीच में बांटना है उसे, और उसके पश्चात हमें उसे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ से गिनती करो शून्य से। देखिए ये 7/3, 1 2 3 4 5 6, देखिए 7/3। वैसे ही देखो 2 पूर्णांक में है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं है, 0 1 2 दाहिनी ओर। फिर देखो ऋण 2/3, जैसे कि मैंने अभी बताया संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो ऋण 2/3, तो ऋण हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए पीछे आ जाओ, बाईं ओर आ जाओ। बाईं ओर आ गए, 1 को है वो 3 भागों में बांटेंगे, 1 2, लेकिन ऊपर कितना है अंश में, 2 है, इसीलिए ऋण 2 बाईं ओर, 1 और 2 यहाँ दर्शा दिए। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याएं दर्शाना सीख सकते हैं। आगे देखो 2 यह परिमेय संख्या पूर्णांक भी है, इसे संख्या पर निरूपित करो। कैसे, देखो 7/3 गुणिले बराबर 7 गुणिले 1/3, अर्थात शून्य की दाईं ओर प्रत्येक इकाई के 3 समान भाग करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया तुमको, शून्य के 7वां बिंदु 7/3 होगा, यह दर्शाया जाएगा। या 7/3 बराबर 2 धन 1/3, अर्थात इस संख्या के आगे 1/3 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु 7/3 यह दर्शाता है। 2 प्लस 1/3, तो 2 प्लस मतलब 2 यहाँ 6 हो गए और 1 प्लस 1 7। कैसे, देखिए 2 प्लस कैसे हुआ, 3 दूनी 6 धन 1 7, 7/3। इस तरह से संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। अभी यहाँ गौर करो बच्चे, दूसरी बात और, संख्या रेखा पर ऋण 2/3 यह दर्शाने के लिए पहले 2/3 यह संख्या दिखाकर 0 से बाईं ओर उतनी ही अंतर पर ऋण 2/3 यह संख्या दर्शाई जाएगी। सेम वैसे ही तो अभी मैं आपको